आपने जस्टिस बाबर सत्तार की बात उठाई और आपने कहा कि जी ये, और आपने हर दफ़ा ये कहा कि अगर एक पार्लियामेंटेरियन नहीं बन सकता एक और नेशनैलिटी के साथ, तो इस तरह कैसे हो सकता है कि जज का हो। नंबर एक, आपको पता है कि कानून है कि उन्होंने या तो कानून बदले, और अब आप कह चुके हैं जी कानून बदलने पर बात करेंगे, ठीक है। लेकिन ये आपका कहना कि जी खत का जवाब मुझे आया, ये बात दुरुस्त है कि आपने 30 को लिखा था खत, उसका जवाब आपको आया 15 दिनों के बाद, तो नहीं जल्दी आना चाहिए। वो खत का जवाब में भी डिस्क्रिपेंसीज है सुनिए ना, एक सेकंड आप भी थोड़ा मुझे एक सेकंड दीजिएगा। देखिए, माय इशू सारे तो सेकंड आपके पास, मेरे इशू ये नहीं है कि वो ग्रीन कार्ड होल्डर है। मेरा इशू है कि क्या आपने तासुर दिया था कि सबूत है, रिकॉर्ड है? क्या आपने तासुर दिया था? कोई छुपा रहे थे आप कोई चीज? मैंने पूछा था, आपने कहा नहीं है। आप उधर क्यों जा रहे हैं? असूलन तो मंसूर अली शाह साहब, ऑनरेबल जस्टिस साहब ने जो बात की है, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, मोरालिटी, ठीक है, मोरालिटी के तहत आप खुद उतर जाते हैं कि हम एक आदमी के सिटीजन हैं, आपका ये वाला जो मामला है जो आपने केस बनाया वो सबके सामने, आपने बहुत मर्तबा ये बात की। मेरे लिए अहम सवाल है वो ये है कि अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक डिस्कशन होती है और डिस्कशन के नतीजे में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, देयर इजंट वन जज सिटिंग देयर, वो कहते हैं कि जी ठीक है, बाबर सत्तार इज केपेबल ऑफ, ही इज कॉम्पिटेंट, ही इज एलिजिबल टू बिकम अ जज, तो फिर आप ये बात ये बार बार क्यों उठा रहे हैं बात के जी तो फिर आप रिकॉर्ड नहीं है? फिर पहले खत में आप ये पहले खत में लिखते, आपने तासुर क्यों दिया जैसे रिकॉर्ड है? और क्या अभी मुझे सो मोटो का नोटिस हुआ है, तो क्या जबानी हुआ है? राइटिंग में है ना, रिकॉर्ड का हिस्सा है, राइट और रॉन्ग रिकॉर्ड का हिस्सा है। आपने मुझे बुलवाया तो उसका भी नोटिस है। तो लिखत पढ़त के बगैर तो वो कहते हैं ना, नो वर्क इज डन, पेपर वर्क इज फिनिश्ड। नॉट ऑलवेज। नो 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 जब आप इतना सुलेख में, नहीं नहीं नो नो, डू आई नो दैट? आई नीड नो नो, डू आई नो दैट? आप मुझे पहले खत में, फिर आप मुझे पहले खत में बता दिए, आपने पहले खत में क्यों कहा रिपोर्टेड? आप उसको कहते हैं हमने ये कर लिया है और हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। आपने दूसरे खत में कहा कि आप बीच की तरफ चले गए, आप मुझे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सिटीजन ग्रीन कार्ड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आप सिटीजन ग्रीन कार्ड लॉ नहीं आप बन सकते। लेकिन आई मीन मुझे ये बताना कि अगर उन्होंने मसलन कह दिया रिपोर्टेड का मतलब आपने कहा कि जी इन राइटिंग, अच्छा इन राइटिंग नहीं है, वो उन्होंने कहा जी हम उसका रिकॉर्ड ऐसे नहीं रखते डिस्कशन का। एक सेकंड मुझे ये बताएं कि उसका मटीरियल इम्पैक्ट क्या है, या तो आप कहना कि बताएं। मैं बता दूं, इम्पैक्ट ये कि जब हम गए थे अदालतों में तो हमें कहा गया कि फादर्स नेम, फादर्स नेम हमने कहा ग्रैंड फादर नेम पूछा था, हमने दादा का नाम बता दिया, उन्होंने कहा नहीं नाना का नाम बता दो, ठीक है। व्हेन वी आर क्वेश्चनड टू दिस लेवल, आप क्योंकि जज हजरात हैं तो आपकी जबानी चीज को भी मान लेंगे। पूरी दुनिया की हर चीज का रिकॉर्ड है, हर चीज का रिकॉर्ड है। टिश्यू पेपर जो कोर्ट के अंदर आ रहा है उसका भी रिकॉर्ड है, आपके दफ्तर में कोई चीज आ रही है उसका भी रिकॉर्ड है, मेरे घर में जो है उसका रिकॉर्ड है, ठीक है। क्या आप जबानी पेट्रोल डला देंगे? कल आप कहेंगे मैंने मुझे नसीम ज़ाहिरा साहब ने कहा था कत्ल कर दो, तो मैंने कत्ल कर दिया, तो आप इनसे पूछें। नहीं, ये अगर ऐसा होता ना कि कोई अगर होता आप मुझे पहले खत में लिख देते। नहीं बट आप तो जस्टिस बाबर सत्तार का केस, जस्टिस अतर मिनल्ला का केस, मैं तो ये सिंबॉलिकली लेके चल रहा हूं कि अगर इन चीजों पे भी अगर क्लैरिटी नहीं है तो फिर बाकी चीजों में क्या क्लैरिटी? आई एम वेरी क्लियर। देखिए नसीम ज़ाहिरा साहब, मैं अपनी जिंदगी में बहुत क्लियर हूं। मैं अभी एक पोर्टल बना रहा हूं जिसके अंदर जितने जुडिशरी से रिलेटेड लोगों के मसले हैं वो हाईलाइट करें, ताकि आप, क्योंकि अब आप कहेंगे मेरा वो काम नहीं है, आई एम नॉट अ लॉयर, आई एम नॉट अ जज, बट मेरा काम, आप सेनेट में आके सीट मैं सेनेटर अगर नहीं भी हूं, अगर मैं सेनेटर नहीं भी हूं, सेनेटर के 4 हाथ और 8 टांगे नहीं है, सेम वे किसी और की भी 4 हाथ है और 4 टांगे नहीं है। किसी और नहीं है, आप सेनेट की कुर्सी पे बैठे, आप किसी और तो नहीं है, आप वो कैमरामैन तो नहीं है। मैं कैमरामैन, मेरे से ज्यादा काबिल इज्जत है, पाकिस्तानी इज्जत की बात नहीं, मैंने पाकिस्तानी बात, मकसद की बात, रिस्पांसिबिलिटी की बात, हम पाकिस्तानी है ना, तो मैं एज अ पाकिस्तानी भी वो काम कर सकता हूं जो मुझे एमएनए, एमपीए, सेनेट या प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बनने बगैर भी करनी थी। इफ यू हैव दैट विल, देखिए मुझे मेरा अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटी चले, तो मैं तो अगर अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी तो बहुत दूर की बात है, अभी तो मैंने एक जनरलाइज बात की है, तो मेरी सैंटिटी क्या है उस सेनेट की, मेरी अपनी औकात क्या है कि मुझे उठा के पहले आपने इलेक्शन कमीशन में कंटेम्प्ट में बुला लिया है। तो मेरे उस मर्तबे का जो आप कह रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउस का, मेरी नहीं जात का नहीं, वो जो मेरा फिगर है उसके अंदर ही मुझे आपने कंटेम्प्ट, जो कंटेम्प्ट मैंने की नहीं है और अभी तो कंटेम्प्ट शुरू नहीं हुई है, तो कंटेम्प्ट में आपने मुझे बुला लिए। उससे पहले आप मुझे एक जज हाजिर जज अतर मैंने, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने कहा नाम लेके बात करो, इदारे को ना बदनाम करो, तो वो मुझे प्रॉक्सी है। ऐसी बात है, मैं आपको कहूं कि आप किसी की एजेंट है, आप रॉ की एजेंट है,
तो आप kill you. You will kill me. Yes. Do you agree this? No. आप ये डेफेमेशन केस करेंगे, मुझे कहिए प्रूव करा। I won't kill you. I'll take you to the court. You will ना? पर आपका रिएक्शन क्या था? आपका पाकिस्तानी थी ना, आपकी इंटेग्रिटी थी। आपका I'll kill you does not mean that you literally going to kill me. आप मुझे डेफर्मेशन में ले जाएंगे, आप कहेंगे सबूत दो, ठीक है? यही मैं कह रहा हूं कि मुझे प्रॉक्सी कहा है, जुर्रत की है, तो जुर्रत पूरी करनी है। अच्छा, अगर आप 0.1% अगर आप कहते हैं, एक शो में मुझे किसी ने कहा कि आपका नाम नहीं लिया, तो नाम तो नहीं लिया ना, नहीं सुने ना, तो फिर नाम नहीं लिया, चले 1 मिनट के लिए नहीं सारे नहीं, सब ने मुझे कहा है, और क्योंकि मेरी स्टेटमेंट से रिलेटेड बात थी, मतलब मैं ही हूं। अब अगर आप 1% 0.001, वैसे मैं ही हूं, मुझे प्रॉक्सी का है, लेकिन अगर 0.001% वो कह देते हैं कि मैंने तुम्हें प्रॉक्सी नहीं कहा, तो फिर आपने उन 6 में से तो एक को प्रॉक्सी कहा है ना, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो फिर क्या उनके ऊपर ब्लेम कर दिया, फिर उनके ब्लेम क्यों कर दिया? अच्छा, सब एक की बात कर रहे थे ना। अच्छा, मेरी बात सुने, सब एक ही बात। अगर पाकिस्तान का 24 करोड़ आदमी ये बात कर रहा है अदल इंसाफ के निजाम के ऊपर, आप सबको बुला लें, सब कंटेंट में जाएंगे। लेकिन फैसल, एक सेकंड, दो मुख्तलिफ चीजें। एक सारा पाकिस्तान पिछले 20-30 साल से रो रहा है कि अदल और इंसाफ दो, लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी, ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, उसमें ये था कि जी आप फौज को क्यों बुरा कह रहे हैं, और फौज का जो रोल है वो उसका कितना अजीम। देखिए भाई, गिव मी दिस क्रेडिट, अल्लाह इज बीन वेरी वेरी गुड, आई एम नथिंग, बट बयानिया पाकिस्तान में अदल इंसाफ के ऊपर, और ये पाकिस्तान की भलाई के लिए कर रहा हूँ, कोई क्रेडिट के नहीं कर रहा। ये जितने लोग सफर कर रहे हैं, वो मुझे वो प्रॉब्लम्स नहीं है। मैंने सफर किया 2 साल, ऑल्दो मैंने इजीली आया, वो इन पोजीशन अल्लाह इज काइंड कि मैं अफोर्ड कर सकता था, बट जहाज़ों से लाना, होटल्स में रखना, करोड़ों रुपए की फीसें देना, लाखों रुपए की फीसें देना, टाइम लगाना, फॉर व्हाट? फॉर समथिंग आई हैव नॉट डन। ये जस्टिस है इस मुल्क का? अब रिफॉर्म्स होने की बात हो रही है, लार्जर ब्रॉडर पिक्चर की बात हो रही है। मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि आपके साथ कोई मुदाखलत हो रही है, आपका शवाहिद है, तो हम आपके साथ खड़े होंगे। हाँ। आपको कहा अगर आप बेल दे दें तो हम उनसे कैसे सवाल करेंगे एस्टैब्लिशमेंट से? आप जेल दें, वो जीप में बिठा के लाएं, हम उनकी गाड़ी के जीप के आगे खड़े होंगे। ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब है। लेकिन नहीं, मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूं, आपके पाकिस्तान की बात कर नहीं, मेरे ऊपर बात हुई है, तो दिस इज अनफेयर। हाँ, तो आपको पता है कि एक तरफ अगर अदलिया के हवाले से बात करें तो इन मोस्ट केसेस, जैसे जनरल बाजवा वगैरह खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं, उसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट थी उस वक्त की। तो फिर अगर आप बात करें तो फिर मुकम्मल बात तो ये भी बनती है कि अदलिया भी और उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट भी। 500% अग्री करता हूं मैं आपकी से बात पे, मेरी दो राय नहीं है। ऐसा नहीं होता कि कोई पाकिस्तान से बड़ा है और कोई पाकिस्तान से छोटा है। देखिए, पर मेरा इशू आप समझ गए शायद ब्रॉडर वे में ये है कि आप फैसले ना सुनाएं, आप इंसाफ करें, ठीक है? अगर आप निशानदेही मैं करता भी हूं, जो मुझे चीफ जस्टिस साहब ने रास्ता बताया, आप नाम लेके करें, तो मैंने इसीलिए बाबर सत्तार साहब, अतर मिनल्ला साहब का, और मजीद आगे बहुत सारी चीजें आएंगी जिंदगी में। लेकिन मुझे आपने मेरा इस्तेकाल तो आपने मजबूर कर दिया जब आपने प्रॉक्सी कह दिया। प्रेहम्प्ट कर रहा है कोई, मुझे रोक रहा है मुझे आगे आने से। उनको क्या लग रहा है कि मैं सही बात कर रहा हूं या मैं कुछ शवाहिद लेके आने वाला हूं या कुछ करने वाला हूं? मुझे तौहीन अदालत में क्यों बुलाया गया? मैं सेनेटर भी तो हूं ना, मेरी असेंबली की इज्जत किधर है? आप कल उठा के सेनेटर को कुछ और बोल देंगे, ठीक है? आपने कहा कि फैसल की प्रेस टॉक ना दिखाएं टीवी को, मीडिया को, क्योंकि वो कंटेम्प्ट में। आपने कैसे डिसाइड कर लिया मैं अभी से कंटेम्प्ट में हूं? कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग होगी, मैं आपको बताऊंगा, आपकी मर्जी है। मुझे सुकून ये है कि चीफ जस्टिस साहब, मेरा यकीन है कि वो ईमानदार आदमी, क्योंकि उनके आने से पहले कहता था डिवाइन हेल्प होगी, आएंगे वो। मैं उनके बेंच में जो लोग हैं वो ऑनरेबल हैं, ईमानदार लोग हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। लेकिन मुझे वहां जरूर प्रॉब्लम है जब आप मुझे बिला वजह 2 दफा आपने मेरे साथ बेइंसाफी की है। मेरी माँ डेथ बेड पे थी, आपने किस कानून के तहत मेरा ट्रायल ना होने की वजह से दूसरी दफा, जो प्रेसिडेंट ही नहीं है, और मेरे ऐसे केसेस कईयों को अपहोल्ड कर चुका है कोर्ट अपने ऑर्डर्स के अंदर, आपने मेरे साथ जुल्म बर्बरी उस वक्त की, मैंने उस वक्त भी चीखा नहीं, मैंने किसी को बुरा भला नहीं कहा, मैंने कोई गाली नहीं दी, किसी का बुरा नहीं कहा। लेकिन अगर आप किसी बच्ची का रेप होगा, उस गरीब की आवाज, या लोगों खवातीन अपनी अजमतें बेचती हैं क्योंकि उनको इंसाफ नहीं मिलता, उनको पैसे, उनके गांव, खेत, दुकानें बिक जाती हैं। लोगों को आप बाहर जाके पाकिस्तान में आप तो प्लीज एटलीस्ट वैलिडेट करें कि आप बाहर निकलें, आप अपने स्पॉट पे से पूछें, तो वो अदलिया के कंटेम्प्ट में ऑलरेडी है पूरा पाकिस्तान, बिकॉज आपके बहुत से केस होंगे। लेकिन जो आपने नहीं किया, अगर उसका हम चाह रहे हैं 137 140 नंबर पर आपकी अदलिया खड़ी हुई है, इज इट अ गुड साइन? आप उसका रिवर्स गेयर लगा रहे हैं, तो आप कह रहे हैं मुझे, अच्छा फिर मुझे आप प्रॉक्सी कह रहे हैं, इल्जाम लो, तो फिर जज का किरदार तो आपके सामने आ गया। देखें, आपने